नमस्कार साथियों, आप सभी का आरके एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? देखो, द्विघात समीकरण, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 10th क्लास का मैथ्स है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम मतलब दोनों पढ़ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, आज से शुरू है। क्या है? अध्याय 4 है। लेसन क्या है हमारा? लेसन कौन सा है? लेसन हमारा 4 वाला है, द्विघात समीकरण। देखो कैसा होता है द्विघात समीकरण, ये देखो अब इसका मानक रूप क्या होता है। ये देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में होता है। और ये कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है? ए जो है हमारा 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। ए अगर बराबर में 0 के हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पद हमारा 0 हो जाएगा, बाकी ये वाला पद बच जाएगा, जो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? पहले हमने द्विघात बहुपद पढ़ा है, इस रूप में पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो ये समीकरण कब बना? समीकरण जब बना इसमें बराबर का साइन है, बराबर 0 आया, मतलब दोनों तरफ ये क्या है? बराबर है। बराबर है तो तभी तो समीकरण है। समीकरण ही को समता बोलते हैं। समता मतलब तुलना, तुलनात्मक। ठीक है, बराबर है इसीलिए समीकरण बना है। ठीक है, बराबर यदि 0 आए तो समीकरण है, और यदि ये आए सिर्फ ये वाला तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला आया सिर्फ ये वाला इतना, तो ये हमारा बहुपद हो जाए, पोलिनोमियल्स। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। चलो, ये हो गई इसका मानक रूप, ये स्टैंडर्ड रूप में होता है। आज हम चेक करेंगे किस रूप में होता है और कौन कौन से तरह से क्वेश्चन आते हैं इसकी। ये जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, इनमें से हमें जांच करना है। ऐसे क्वेश्चन है 4.1 में आपके। चेक करना है हमें, किनको चेक करना है? जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं इसमें भी। ठीक है, तो हम लोगों को ये दे रखा है, मतलब हमें किस फॉर्म में दिखाना है? इस फॉर्म में आती है हमारी इक्वेशन, इस फॉर्म में आती है बराबर 0, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो चलो बिना देरी करते हुए इसको करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, बराबर 2 गुणा में क्या है? x माइनस 3 है, तो इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने। क्या हो गया? a प्लस बी का नहीं पढ़ा हो तो अच्छे से सीख लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और माइनस का क्या होगा? माइनस का होगा तो माइनस का आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। a क्या है हमारा? x है। b क्या हमारा? ये है। तो a क्या हमारा? ये है, और b ये है। अभी फॉर्मूले के रूप में है ये, इस रूप के लिए। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इसका क्या खुल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग करोगे आप तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2 गुणा ab है। ए क्या हमारा? x है गुणा a, ये 1 आ गया, बराबर क्या है? इधर बराबर यहाँ लगा देता हूं, 2 का गुणा कर दो। ये कोष्टक का अंदर है x माइनस 3, तो 2 का गुणा करो। 2 का गुणा करोगे 2x माइनस माइनस इसका सही, 2 का गुणा 3 में करो। ठीक है, 2 क्या 6। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या आया? एक्स स्क्वायर, इसको पे देख लो, प्लस 1, इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2 का गुणा x में करेंगे 2x बार, और 1 का गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, बराबर 2x माइनस 6। अब हमें क्या चाहिए? बराबर के उधर 0 चाहिए, तो इन सभी को इधर उठा के लेके आ जाओ। 2x माइनस 6 को इधर लेके आ जाओ। इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, या x को एक तरफ रख लो, या ऐसा कैसे रहने दो इसको, तो 2x, इनको इधर लिख के लाएंगे, क्या हो गया? 2x, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे इधर, और जो माइनस के हैं बराबर के इधर आएंगे वो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये जो माइनस का है ये इधर आएगा तो प्लस का हो गया, बराबर क्या आ जाएगा? इधर 0, इधर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे दो संख्या आपको प्लस माइनस की दिख रही है, 2x यहाँ दिख रहा है, 2x यहाँ दिख रहा है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है?
एक्स स्क्वायर लिख लेते इसको, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितने हुए, 7 हुए, बराबर 0। तो यहाँ पे इस रूप में दिख रही है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन बीच का पद नहीं दिख रहा है। तो हमें बीच के पद में क्या है, बीच का वेद चलेगा, लेकिन इधर पहला पद दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर वर्ग दिखेगा तो आपको द्विघात समीकरण होगी। अगर वो पद नहीं दिख रहा है तो 0 भी हो सकता है उसके गुणांक में, इसीलिए हो रहा है। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है अपनी, क्या है ये द्विघात समीकरण है। यह लिख लो यहां, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, ये लिख सकते हो, यस कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, क्लियर। ये इस प्रकार का सवाल आपको आया होगा समझ में। इसी प्रकार से आपको देखने के लिए हमारे चैनल कोई नए बच्चे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से अगला वाला क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से करेंगे। अगला वाला हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये दे रखा है, ये गुणा में है, दोनों गुणा में -2 गुणा करोगे इधर, तो इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे ही -2x ऐसा कैसे हमारा, लेकिन इनका गुणा करोगे -2 है, -2 का गुणा इधर होगा तो क्या हो जाएगा, -2 का गुणा 3 में करोगे तो -6 आएंगे, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें x में करोगे 2x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का मानक रूप अभी बताया मैंने, बार बार लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहेगा। इस रूप में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स का b गुणांक है, ठीक है। तो हम लोग इनको उठा के इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस हो जाएंगे, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x तो ऐसे जैसे ही है, और माइनस का ये 6 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर बराबर के इधर आएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इस रूप में देखने के लिए एक्स स्क्वायर की घात लिखी, जिसके बाद एक्स के घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, घटते क्रम की घातों में लिखना है, घटते क्रम की घातों में लिखो। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे ही, -2x यहाँ है, -2x यहाँ है, कितने हो गए, दोनों एक ही सेम साइन है तो इसलिए क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, -4x प्लस 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 0। ये क्या हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है हमारी, हाँ कर दो या यस कर दो या फिर हिंदी में वही लिख लो, यह एक द्विघात समीकरण है, क्लियर है। ये हो जाएगा, हो गया ये, यहां भी ऐसा कैसे लिखना है। इसी के साथ अगला वाला देखो, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, x क्यूब -4x⁻2 -x + 1 x -2 की घात पूरे घात होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ मानक रूप कैसा होता है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम लोगों के इसमें द्विघात समीकरण में यहाँ x की घात 3 का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया, खुद स्पष्ट है कि द्विघात या क्वाड्रेटिक, द्विघात है मतलब 2 घात से अधिक नहीं होना चाहिए और 2 घात से कम भी नहीं होना चाहिए, x की पावर जो भी अचर है, ठीक है, जो भी चर है हमारे पास वो x से मतलब पावर 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ कितनी पावर है, 3 पावर है, कितनी है, 3 है, इसलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा आपका, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्लियर हो गया। इसी के साथ अगला वाला देखो, ये वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, x -3 दो गुणा में है ये कोष्टक और गुणा है, इनके बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो गुणा रहेगा, ये गुणा रहेगा इनके बीच में, इधर भी गुणा है तो इनका पहले गुणा करो, इनका भी गुणा करो, ऐसे जैसे गुणा करो फटाफट, x का गुणा पहले इसमें करो, इन दोनों में x का गुणा करेंगे, x गुणा 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी कितनी पावर है, एक घात है, यहाँ भी एक घात है, इसकी घात कितनी, 1 है। जब गुणा करोगे x का x में तो क्या हो जाएगा, इनकी घातें जुड़ती हैं, x गुणा, थोड़ा x दूसरी तरह से लिखना पड़ेगा, आपको पहचान में नहीं आएगा, x गुणा x, ये इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों घात जुड़ गई, x स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ पे क्या है, एक से घात एक, एक से घात एक, कितनी हो गई, दोनों की पावर जुड़ गई तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो क्या है, काय का साइन है यहाँ, प्लस का है, फिर एक्स का गुणा इसमें करो एक में तो एक्स आया, फिर वापस से ये तो सिर्फ एक्स का गुणा हुआ है, अब किसका होगा, -3 का भी गुणा होगा, किसमें, इसमें होगा, माइनस का है, -3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का साइन तो लगेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, इनका गुणा 2 में करोगे 6 आएगा, और एक से ऐसे कैसे आएगा, फिर माइनस माइनस, एक में गुणा 2, 3 एकम 3, इधर भी ऐसा कैसे करना है, एक्स का गुणा एक्स में करो और फिर एक्स गुणा इसमें करो, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो ये का ही होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है प्लस, फिर एक्स गुणा 5 में करेंगे 5x आ जाएगा, हो गया है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ये आप लोगों को समझने के दिक्कत आएंगे इधर बराबर के, ये ऐसा करना गुणा, ये हमारा बन गया इतना, है ना। अब इसको हम सरल तरीका का इधर लेके आ जाएंगे, उधर क्या करेंगे, 0 रखना है सिर्फ, 2x स्क्वायर तो ऐसा कैसे, प्लस एक्स माइनस 6x, इसको पहले प्लस माइनस कर लो यहाँ अपने पास, ये देखो माइनस 6x, ये बड़ी संख्या है, बड़ा क्या है 6 है, और माइनस का साइन है तो माइनस आएंगे, क्या आएगा माइनस, तो कितने आ जाएंगे इसमें से, ये जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 5x बचा है, फिर -3 ऐसा कैसे, ये इधर वाले को क्या करेंगे, इधर उठा के लेके आना है, ठीक है, इधर उठा के लेके आओगे तो प्लस के तो माइनस होगी, ये प्लस का है एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, ये इधर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 0 बचा, हमें सिर्फ उधर 0 रखना है, अब प्लस माइनस कर लो, इनमें से करते हैं, देखो 2x स्क्वायर यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, एक है, इसको गुणा में एक एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो इनको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये गया तो एक एक्स स्क्वायर बचा, प्लस वाला यहाँ माइनस है, अब -5x कितने हो गए, माइनस के 10x सेम है, और यहाँ क्या है -3 बराबर 0, हमें मानक रूप के हिसाब से आ गया, ये मानक रूप के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आ गया बराबर 0, इस रूप में आ गया, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। इसी प्रकार से इस प्रश्नवाली के सवाल यहीं तक खत्म हुए, आप लोगों को 2-3 सवाल और हैं तो वो आप लोग कर लेना बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। इसी के साथ अपनी क्लास को विराम देते हैं।